हेलो नमस्कार। मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं, कैसी तैयारी चल रही है? आपको मालूम ही होगा अभी सीजीएल स्टार्ट हो रहा है। उम्मीद करते हैं आपने बेहतर तैयारी की होगी। जो लोग अगले साल पेपर देंगे उनके लिए हम यहाँ पे डेली वीडियो डाल ही रहे हैं, तो चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि मैं क्रैश कोर्स पढ़ा रहा हूँ। आपने देखा ही था, 80 घंटे का मैंने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था, जिसमें लगभग 60 घंटे में खत्म कर चुका हूँ, 20 या 65 घंटे खत्म कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक भी नहीं देखा है और आप 3 दिन में पूरा देख के खत्म कर सकते हो, तो 4 दिन में खत्म कर सकते हो, तो अभी भी मौका है, आप देख लो और वो जरूर पढ़ो। मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ मैंने कराया है। अभी कुछ स्पेशल क्लासेस और भी बची हैं जिसमें मैं मिक्स कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा। अगर आप वो भी ना देख पाए तो वो मिक्स प्रैक्टिस देख सकते हैं स्पेशल क्लासेस की। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे सारी स्पेशल क्लासेस जो भी हुई हैं क्रैश कोर्स की। बहुत अच्छा मैंने पढ़ा है उसमें, बहुत दिमाग लगा के। इसके अलावा मैं कहूँगा कि अभी हम अलजेब्रा और ट्रगो डाल रहे हैं इसमें, ठीक है। अलजेब्रा अभी हम बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे, दो दो वीडियो सुबह शाम करके। रिकॉर्डेड बैच है, आपको पता होगा 2.0 बैच हमने स्टार्ट करने के लिए बोला था, उससे पहले हमने रिकॉर्डेड बैच के लिए बोला था। तो रिकॉर्डेड बैच वाला प्रॉमिस पूरा कर रहे हैं। इसके बाद A to Z क्वांट 2.0 भी हम फ्री के बाद लेकर आएंगे। अभी तो लेकिन मेंस हमें पढ़ाना होगा, तो मेंस का भी मैं फ्री बैच लॉन्च करूंगा। मतलब जितने भी बैचेज आएंगे फ्री, आपकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टीयर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी चल रही है अनअकैडमी पे, 2 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच में, जिसका डिस्कशन भी हो रहा है। उसमें भी हमने कोशिश की कि सारे सवाल जो अभी रिसेंटली आए हैं वो एक एक बार करा दिए जाएं। डिस्कशन के साथ चल रही है, तो वो टेस्ट सीरीज भी आप देख सकते हैं। टेस्ट ना दे पाए एटलीस्ट डिस्कशन में आ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी इतना ही रखते हैं और बाकी पढ़ते रहिए। ये क्रैश कोर्स जिन्होंने भी देखा है उनको बहुत फायदा पहुंचा होगा, जिन्होंने नहीं देखा है वो अभी भी देख सकते हैं। और मैं पेपर के बीच में भी स्पेशल क्लासेस लेता रहूंगा, जिस जिस तरीके के सवाल आते रहेंगे, आए हैं अभी रिसेंटली, वो सब हम डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री। ठीक है, डिग्री का मतलब क्या होता है हिंदी में लिख लेंगे, कोटि की अवधारणा। कोटि की अवधारणा, ठीक है, क्या होती है? हेडिंग लिखें, डिग्री ऑफ एन ऑफ ए होमोजीनियस होमोजीनियस एक्सप्रेशन। डिग्री ऑफ ए होमोजीनियस एक्सप्रेशन, समघातीय व्यंजक की घात ज्ञात करना। समघातीय व्यंजक की घात ज्ञात करना क्या होती है? डिग्री इज बेसिकली पावर है। पावर या डिग्री, ठीक है। अब ये पावर फाइंड कैसे होती है? इफ टर्म्स आर, क्या हुआ? इफ टर्म्स आर इन मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन देन पावर इज एडिड। ठीक है, जैसे मैंने लिखा हुआ है कि a इंटू बी, मैंने लिखा हुआ है a इंटू बी, तो आप मुझे बताइए a की पावर कितनी है? 1। और b की पावर कितनी है? 1। a की पावर भी 1 है और b की पावर भी 1 है, तो इसका मतलब कि डिग्री कितनी आ जाएगी? 1 + 1 = 2। ठीक है, दूसरी बात, इफ टर्म आर इन डिवीजन देन पावर इज सब्ट्रैक्टेड।
अगर जो टर्म है वो डिवीजन में है, जैसे ऐसे लिखा हुआ है ए बी अपॉन सी, कि पूछ रहा है डिग्री क्या होगी, तो पता है कैसे निकालेंगे? हम क्या करते हैं, एक एक एक, तो जो गुणा में है उसकी तो जुड़ जाएगी और बाकी घट जाएगी एक से। एक कितना होगा? एक। एक उत्तर आ जाएगा। ठीक है, एक उत्तर आ जाएगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब गुणा में और भाग में हो तो आप टर्म्स को इक्वल कर दो। ठीक है, टर्म्स को इक्वल कर दो तो भी डिग्री पता चल जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे ए कर देता दोनों को, तो ये कितना होता? ए स्क्वायर, तो डिग्री 2 हो जाती। यहाँ पे इक्वल कर देता तो सी से बी कट जाता, सिर्फ क्या बचता? एक, तो 1 डिग्री हो जाती। ये भी हम कर सकते हैं। मैं आपको पहले डिग्री निकालना सिखा रहा हूँ, फिर कंसेप्ट ऑफ डिग्री तो बाद में आएगा। तो आप डिग्री सीखो, डिग्री कैसे निकलती है। ठीक है, अब इसके बाद लिखना है कि व्हेन टर्म्स आर इन एडिशन, एडिशन जोड़ में हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, व्हेन टर्म आर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जब टर्म जोड़ में और माइनस में हो, देन डिग्री इज, देन डिग्री इज पावर ऑफ वन टर्म, पावर ऑफ वन टर्म, वन टर्म। तो क्या होगा? एक टर्म की पावर डिग्री होगी, रिमेनिंग टर्म विल बी इग्नोर्ड, रिमेनिंग टर्म विल बी शुड बी इग्नोर। बहुत से बच्चों को डिग्री निकालना नहीं आती, उनके लिए थ्योरी लिखानी पड़ रही, सीख जाएंगे। शुड बी इग्नोर इसका मतलब क्या है जो मैंने लिखा है, इसको आप अपनी भाषा में हिंदी में भी लिख सकते हो। इस बात का मतलब है कि जैसे a प्लस बी प्लस सी, इस बात का मतलब है a प्लस बी प्लस सी, तो हम क्या करेंगे कि ये सी और बी को इग्नोर कर देंगे, इससे मतलब नहीं क्योंकि प्लस में। तो डिग्री किस बात पर डिपेंड करेगी? इस पे। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? एक। बात समझ रहे हैं? अभी मैं और भी एग्जांपल लूंगा, पहले आप ये लिख लीजिए। हाँ, बता दूंगा, पहले थोड़ा बहुत पढ़ा लूं कि क्वेश्चन अभी बता दूं। बताओ, तुम बोलो, देखो। ठीक है, इतना लिख लिया। इसको आगे बढ़ाएं, पेज को लिख नोट कर लो, एक बार फोटो खींच लो। ठीक है, जैसे मैंने मान लिया आपसे पूछा कि यार ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, इसकी डिग्री निकालनी है, तो क्या करेंगे? अभी मैंने कहा जैसे कि प्लस वाले टर्म को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, और ये एक एक कितना होगा?
2, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, मैंने पूछा ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए की डिग्री बताओ, तो हम क्या करेंगे, इसे तो इग्नोर कर देंगे प्लस वाले टर्म को। ये 2 और 1 कितना हो जाएगा? अच्छा, क्या करें आप? अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं, वो भैया कह रहे हैं कि एक में क्यूब हो और एक में स्क्वायर हो, फिर क्या होगा? जब मैं पढ़ाई होमोजीनियस रहा हूं, होमोजीनियस का मतलब ही समघातीय व्यंजक होता है। समघातीय का मतलब ही होता है हर टर्म की डिग्री समान हो, समघातीय व्यंजक पढ़ ही वो रहे हैं दोस्त। ठीक है, हो जाता है कभी कभी। अच्छा ये बताइए जरा, जैसे b माइनस सी की क्यूब बटे c माइनस ए माइनस बी की डिग्री क्या होगी? तो आप बोलेंगे कि जी पहले तो आपने बताया कि प्लस माइनस वालों को इग्नोर कर दो, तो आप सबसे पहले सी को इग्नोर करेंगे, यहाँ बी को इग्नोर करेंगे। ठीक है भाई, अब ऊपर डिग्री 3 है और नीचे कितनी है? 1 1 2, यानी कि माइनस हो जाएगी, तो क्या उत्तर आएगा? पिंकी देवी, सॉरी कुमारी, आप बताइए। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो? अब क्या हुआ है? बात क्या हुई है? सुनो, इसको भी बाहर लेके जाओ, अभी बात करते हैं, वहीं आ रहे हैं अभी बाहर। रो मनी, अरे बताना चाहिए ना, सुबह से रो रही है तो। बात क्या हुई है? बाहर आओ बेटा, अभी पहुंच रहे हैं, बाहर आ रहे हैं अभी। रिलैक्स रहो, टेंशन मत लो। पता नहीं हमारे जीवन में तो सदमे ही सदमे हैं। मैं सोच रहा हूँ मैक्सिमम 5-7 साल और जी लें, फिर निकल लेंगे, क्योंकि आई एम सीरियसली अनेबल टू सी द सोरो ऑफ दिस वर्ल्ड। आई कैन नेवर सी, नहीं देख सकता भाई मैं। दुख देख के मैं खुद दुखी हो गया हूँ। जहां देखो जहां जाओ वहां सिर्फ दुख ही दुख हैं, कांटे हैं। सीडीएस वाले भाई साहब, हुआ क्या वैसे, पंगा क्या हुआ? हाँ, ठीक है ठीक है, सवाल लिख दो भाई एक। यद्रप्पा कितनी फॉर्म में आ रहा है आज, इसको चढ़ गई है। पता नहीं, ऐसा मुझे भी लग रहा है, तुम लोगों को भी लग रहा है। अब एक चीज आपको लिखनी है, यहाँ पे एक चीज लिखनी है कि इन एनी होमोजीनियस क्वेश्चन, होमोजीनियस क्वेश्चन ऐसे लिखे, इन होमोजीनियस क्वेश्चन, क्या लिखना है? इन होमोजीनियस क्वेश्चन डिग्री ऑफ एनी homogeneous expression, homogeneous expression must be equal, must be equal
to the degree of any homogeneous expression must be equal to the degree of आंसर, जो उसका आंसर आएगा उसके बराबर होगा। ठीक है, एक सवाल लिखेंगे, ये बात नोट कर ली? अबे ढंग से नोट कर लो, इधर उधर की बातों में मत रहो, तुम नाक उखाड़ के पीछे चुपका दूंगा, सांस नहीं आएगी 6 दिन तक। ट्रांसप्लांट ऑफ नोज जानते हो? नो सर। हाँ बताया ना मैंने भी, तो ध्यान से लिख लो जल्दी कि किसी भी समघातीय व्यंजक का मान की डिग्री और उस समघातीय व्यंजक की डिग्री दोनों बराबर होंगे। समघातीय व्यंजक नहीं समझ में आ रहा तो होमोजीनियस एक्सप्रेशन लिख लो। तुम्हें अपना मीडियम पता है क्या है? हिंदी इंग्लिश? हिंदी, और फिर तुम्हें समघातीय व्यंजक समझ में नहीं आ रहा? तेजी में बोल दिया था? अच्छा, तुम 15 सेकंड में भी टिकटॉक बना लेते हो, मैं 10 सेकंड में समघातीय व्यंजक भी ना बोलूं? क्या है भाई तुम्हारे? ठीक है, सवाल लिखे। ए बी माइनस सी का स्क्वायर बटे सी माइनस ए माइनस बी प्लस बी सी माइनस ए का स्क्वायर बटे ए माइनस बी माइनस सी प्लस सी ए माइनस बी का स्क्वायर बटे सी माइनस ए बी माइनस सी। क्या होगा? ऑप्शन है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 3 और ए बी सी। कितना उत्तर आ रहा है? जैसे अब आप देखेंगे डिग्री निकालनी है हमें, तो डिग्री निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि प्लस के बाद वाली टर्म खत्म, प्लस के बाद वाली से कोई मतलब नहीं, और इधर माइनस के बाद वाली से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने कहा कि प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ ऊपर कितना बचा? ए और बी का स्क्वायर, नीचे कितना बचा? सी और ए। तो ए से तो ए कट ही गया। अब ऊपर डिग्री 2 है, नीचे 1 है, कितनी आ गई? 2 माइनस 1 1, तो डिग्री आ गई 1। प्लस माइनस जहां भी लगा होगा उसके बाद की टर्म इग्नोर, ये आपको समझ में आ भी रहा होगा। 1, अब 1 डिग्री सवाल में क्या है? यहाँ, तो ये इसका उत्तर हो जाए। तो ऐसा होगा बहुत बार, हम इतने सारे रूल पढ़ रहे हैं, उसमें एक रूल ये भी है कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम डिग्री चेक करें, ठीक है, और डिग्री से ही आंसर आ जाए। क्लियर है बात? और मैं एग्जांपल लिख रहा हूं। पता नहीं, मैं तो इसलिए किसी से बात नहीं कर रहा, मैं तो छोड़ दे बात करना, 1 हफ्ता हो गया लगभग। लिखें अगला सवाल।
क्लास में ही नहीं, क्लास में भी, ऑफिस में भी, हर जगह ऐसे ही चल रहा है। पता नहीं कौन सा ग्रह आ गया कुंडली में। मेरे ऑफिस के अंदर भी यही सब मचा हुआ है, कोई ये रो रहा है, वो रो रहा है, पता नहीं। सी की क्यूब ए प्लस बी बटे सी माइनस ए सी माइनस बी क्या होगा? पहला ऑप्शन है ए प्लस बी प्लस सी, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ए बी सी, चौथा ए बी प्लस बी सी प्लस। वेरी गुड। अब जैसे इसकी हमें डिग्री निकालनी है, इसकी हमें डिग्री निकालनी है तो प्लस के बाद वाली टर्म खत्म हो जाएगी, प्लस के बाद वाली टर्म खत्म, ये भी खत्म, सीडीएस, ये खत्म। अब ऊपर कितना है, ए की क्यूब बी और नीचे ए इंटू ए, तो ये तो कट जाएगा, इससे ए स्क्वायर है, ए बार कट जाएगा, ये ए बी आ जाएगा। या तो ऐसे कर लो 1 1 तो 2 डिग्री आ गई, या ऐसे भी कर सकते थे 3 और 1 4 है, नीचे 2 है, 4 में से 2 घटाते तो कितना आता, 2। तो यहाँ पे 2 किस ऑप्शन की, इसकी देखिए पहले वाले ऑप्शन की तो 1 है, इसकी तो है ही नहीं डिग्री, कुछ 0 है, और इसकी 3 है, इसकी 2 है, तो ये उत्तर हो। तो ऐसे सवाल बहुत बार फंसेंगे जहाँ पे आप डिग्री से उत्तर जज कर पाओगे। आपको आ रहा है भाई बात समझ तुम्हें? ठीक है, चलिए एक सवाल और लिखिए। सुन लो परसों। हाँ भाई, कौन से? परसों आज ही रख रहा था भाई, तो बच्चे ही मना कर देते हैं, क्या करें। मैं तो आज ही 4 घंटे की रख रहा था, कल भी यही सोच रहा था कि एक ही क्लास रख लूं, डीआई पढ़ लेते हैं कम से कम 4 घंटे, लेकिन हो ही नहीं पाया। क्या है? पीछे चाय बन रही है, कहाँ बन रही है पीछे चाय? चाय तो आगे रखी हुई है। हमें भी दिलवा देना, बहुत मन है। आपका छोटा भाई ले लो तुम, ये मैं नहीं पी रहा। कहाँ बैठा है बच्चा, कहाँ है? बता दो भाई, यहीं आके पी लो, स्ट्रॉ रखा हुआ है। सर टीथ पेन कैसा है अब? ओह, बहुत ज़्यादा खराब है, अभी बहुत है। डॉक्टर तो मुझे इतना बेवकूफ़, ऐसी जगह पहुंच गया मैं डेंटल में, इतना बेवकूफ़ बनाने लगे। आपके तो दांतों में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, घिस चुके हैं ये, 10 साल बाद तो आपको मतलब जिंदगी काटना मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा काटनी किसको है जी, जीनी है हमें तो, 10 साल बाद निकल लेंगे हम। बोली दांत सारे साइड से घिस गए। मैंने कहा फिर इसका क्या इलाज है? कभी सुना नहीं इतना कि कुछ दांतों में भी ऐसा हो सकता है। बोले कुछ नहीं, आपको ब्रेसेस लगवाने पड़ेंगे। मैंने कहा क्यों? बोले ये जो मिल्क टीथ है आपका टूटा नहीं है अभी तक, पहले हम इसको तोड़ेंगे फिर बाकी दो को पास लाएंगे। तो मैंने कि पास ले आते हैं आप?
किसी को भी। तो मैंने फिर पूछा, लेडीज डॉक्टर थी, मतलब बड़ी, उसे मेरे बारे में भी पता था कि मतलब मैं क्या करता हूँ ये वो। फिर बोले कि वो लगाएंगे ब्रेसलेट आपके दांतों में और वो पास आ जाएंगे। मैंने कहा वो तो सालों का खेल है जी, मेरे को नहीं लगवाने। बोले आप कम दिनों का करवा लीजिए, 4 वीक में सही कर देंगे। मैंने कहा ये जुगाड़ ठीक है, 4 वीक में। बोली 4 लाख रुपया खर्चा है। मैंने कहा मैंने 4 दिन ठंडा गर्म खा लिया, उसके समय दांतों में दर्द है, मैं 4 लाख रुपए दांतों में लगा दूं, ऐसा क्या भाई? बोले देखिए आप फर्जी दिखा रही, पता है इधर देखिए नोक है इस वाले दांत में, इसमें नोक नहीं है। इस नोक की वजह से क्या हो रहा है कि नीचे के दांत ऑटोमेटिकली घिस रहे हैं। इतना ठग विद्या चल रही है, हद हो गई। 4 लाख दांतों में लगाया आदमी को, दिमाग का ऑपरेशन दिल का दोनों हो जाएंगे 4 लाख में? नहीं हो जाएंगे? बहुत आराम से। मैंने बोला मैंने सेंसोडाइन। पागल हो आप, ये उपचार है इलाज नहीं। मैंने कहा उपचार इलाज में क्या अंतर है? हम तो एक ही समझते थे अब तक है। बोली नहीं, उपचार मतलब आपको तुरंत राहत दे रहा है, लेकिन इलाज हमेशा के लिए ठीक कर रहा है। बताओ यार भाई, फिर भी उसने हजारों रुपए लूट लिए खाली दांत की सफाई सफाई करने के, और बाद में बिल बनाया। अब क्या करें, इज्जत ऐसी कि लड़े 2-4 हजार के लिए किसी से। और पहले उसने कैमरे से फोटो खींच के दिखाई, सेम उतनी गंदगी थी, बस जो दांत साफ थे उनकी बाद में दिखा दी, गंदे वालों की पहले दिखाती थी। मुझे तो पता भी चल रहा था कि बनाया जा रहा है मुझे, लेकिन क्या करूं। इंग्लिश में अलग से बात, मैं हिंदी में बोल रहे 2 शब्द क्लियर बताते दांतों का इलाज क्या है। दृष्टि दिस टेम्परेली, ये सब टेम्परेली परमानेंट निकाल दो 2 मिनट में भी। तो नहीं यार, बहुत भाई जाना मत, इधर ही है क्या नाम है, परमानेंट कॉलोनी, उसमें क्लोब डेंटल है। बिल्कुल नहीं आना, दांत में कितनी भी खराबी आ जाए, कुल्ला कर लेना गर्म पानी नमक डाल के, उस पे मत जाना, पता चले, क्योंकि आपके उतने घर से पैसे ही आते हैं, क्योंकि वो पहले नहीं बताते बाद में बताते हैं। आप तो सोचोगे आपने गांव की तरह यार 20-30 रुपए दे के निकल लूंगा, तो फीस ही 290 रुपए, उसके बाद 1200 रुपए दांत सफाई है। 500 रुपए में तुम बगल में क्यों चले गए भाई? ये तो डॉक्टर भी नहीं है। अरे और यार दांतों के कोई डॉक्टर होते हैं? दांतों के भी कोई डॉक्टर होते हैं? ये तो ऐसे सीख लेते हैं शीशे देख देख के, दांत में कहां जगह कहां नहीं। बहुत बहुत मुश्किल है भाई। है? किसका? यहाँ बीडीएस की तैयारी भी कर रहे हैं एसएससी की? इज देयर एनी बीडीएस हियर? डेंटिस्ट? दांतों का ब्रश करने वाले आदमी? कोई ब्रश भी करते हैं, कई लोग किराए पे के 10 रुपए लूंगा आपकी ब्रश करते हो अच्छे से। अरे हमारे जीवन का एक बहुत मतलब नेगेटिव पॉइंट है कि हम एक्चुअली गांव में रहते थे, तो गांव में दांत साफ करने का इतना कोई क्रेज नहीं होता, तो गंदे रहते थे दांत, मतलब कभी ब्रश कर लिया, बहुत छोटे पे तो कभी किया नहीं, फिर बहुत। तो हम एक बार अपनी बुआ के घर आए, तो हमारी बुआ के बेटे ने ना हमारे दांत हार्पिक से साफ कर दिया। तब से मेरे दांतों में मतलब प्रॉब्लम रहती है। 3-4 दिन तो कसम से खाना नहीं खाया गया था भाई साहब, सच में सीरियसली। अब क्या कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो दांतों की ओरिजिनल पॉलिश होती है ना वो हट जाती है, वही तब से दर्द रहता है। क्या कर सकते हैं। अरे आप हंस रहे हो, आप बता दी आपको कोई बात यार, सच्चाई थी जीवन की तो बता दी है। नहीं मुझे नहीं पता था, मैं कितने साल का ही था, 8वीं 9वीं में पढ़ता था। है? ब्रश ब्रश नहीं, खाली ऐसे ही बोला कि ये हाथ पे लगा के ऐसे साफ कर लो, और हो भी गया उस टाइम पे तो। लेकिन जो बाद में दर्द हुआ और खाना भी नहीं खाया जाता था 7-8 दिन तक, तो इतना दर्द रहता था दांतों में, हमें लगा साफ हुए इसलिए दर्द हो रहा है, बाद में सही हो जाए। X/Y। आप सोचते हो कि ऐसी सारी बेकार बेकार घटना मेरे साथ ही क्यों हुई है? होती है ऐसे लोगों के साथ, बड़ी बात नहीं है। आपके साथ भी होंगे, आप भूल गए, आप बताना नहीं चाहते। हाँ सबके साथ होता है, कोई बताता नहीं है।
देखो भाई, जैसे अब ये डिग्री निकालनी है तो हट गया, ये तो हट गया, खत्म बात, और ये भी हट गया। ऊपर कितना हो जाएगा जब घात घटेगी, माइनस माइनस 8। 16 ऑप्शन में नहीं दिया क्या हमने? अच्छा ठीक, 16, वही मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अब इसकी तो इनटू में तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 4 जुड़ जाएगी। इसकी एक एक 4 दूनी 8 हो जाएगी। इसकी एक 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 4 चौक 16 हो जाएगी। और इसके 8 चौक 32, तो 16 उत्तर है, थर्ड ऑप्शन है। हैं? नहीं नहीं नहीं, आप पागल हैं क्या? गुणा होते हैं, जैसे x की घात a है और ऊपर b है, तो x की घात कितना होगा, ए बी। लिख लिया? एक और सवाल लिखना। किसी का प्ले विद एडवांस वाली बुक है? एडवांस मैथ्स वाली बुक है किसी के पास? लाया है कोई? ठीक है, लिख रहे हैं। पेंडिंग है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं दिए थे मैंने कि भाई साहब करें, पेंडिंग है। पेंडिंग तो तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ है बेटा, और वो पेंडिंग ही रहेगा, क्योंकि जगह कोई और भर रहा है। ऐसा ऑप्शन था। तो हमने कहा था आपसे कि हमें करना क्या है, कि अब कुछ भी रख सकते हैं। जब ऑप्शन में ए एक्स, ऐसा कुछ नहीं है ऑप्शन में, है? हाँ, जो एक को कर लो, एक्स को जीरो कर लो, चाहे ए को। अगर एक्स को जीरो किया आपने, इसका मतलब, जैसे आप कैसे पता करते हैं कि क्यों करना है? अब यहाँ तो कोई इक्वेशन तो दे नहीं रखी है, कि एक्सप्रेशन दे रखा है जिसका मान पूछ रहा है, और ये होमोजीनियस भी नहीं है। तो बात क्या है कि हम ये देखते हैं भाई कि ऑप्शन में कहीं भी ए और एक्स है? नहीं है ऑप्शन में कहीं भी ए और एक्स, नहीं है ना। अगर ऑप्शन में ए और एक्स नहीं है तो ए और एक्स को अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकता हूँ, क्योंकि सवाल का उत्तर ए और एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, 1/a² माइनस 1/a² प्लस 0, तो ये कट गया, इससे कितना उत्तर आ गया, 0। अगर ए को भी 0 रखते तो भी कुछ नहीं होता। ठीक है, लिख ले ये सवाल। चलिए कुछ और सवाल करते हैं। जैसे अभी तो हम जो पढ़ रहे थे सवाल, उसमें आपने देखा डिग्री से डायरेक्ट आंसर आ रहा था। ठीक है,
कई बार क्या होगा कि डिग्री का पूरा यूज नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा सा होगा। जैसे मैंने एक सवाल लिखा, x प्लस वाई प्लस जेड की क्यूब माइनस ऑप्शन है जैसे अब पता क्या है कि मान लेते हैं एक बच्चे ने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। उसने बोला कि मैं एक्स वाई जेड सबको वन वन रख देता हूँ और ऑप्शन में भी रखूंगा, सवाल में भी रखूंगा, ठीक है। अगर मैंने एक्स वाई जेड को वन वन रख दिया, यही करते हैं भाई, हम पे कोई सवाल नहीं हो रहा, लंबा सवाल है तो एक और एक और एक कितना होगा, 3 की घात 3 माइनस एक कट जाएगा, एक माइनस एक माइनस एक, कितना आ गया 24। 24 आ गया। अब आपने क्या करा, जब आप ऑप्शन में रखने गए तो ये भी 24, ये 12 और ये 24 और ये 24। अब क्या होगा, आप फंस जाएंगे। लेकिन डिग्री का कॉन्सेप्ट क्या है, वो फंसने नहीं देगा। कैसे, इस सवाल की डिग्री कितनी है, तो इसका मतलब उत्तर की डिग्री भी 3 होगी। तो मैं ये श्योर कह सकता हूँ कि या तो उत्तर ये होगा या ये होगा, ये दोनों नहीं हो सकते। और जब मैंने वैल्यू पुट की तो मुझे पता चला कि इन दोनों में से अगर एक होना है तो 24 इसी में आ रहा है, यही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अधूरा यूज किया डिग्री का। अधूरा यूज किया है कि इसकी डिग्री 0 है, ये उत्तर नहीं हो सकता, इसकी डिग्री 1 है, ये उत्तर नहीं हो सकता, भले ही एक्स वाई जेड वन वन रखने पे दोनों 24 आ रहे हैं। लिख ले इतना, जल्दी लिख लो। एक बार और बता दूं, ठीक है बता देता हूँ भाई। है, वाई और जेड को जीरो कर दिया आपने, तो वाई और जेड को जीरो करेंगे तो बेटा दो ऑप्शन जीरो हो जाएंगे ना। आप इतने काबिल क्यों बन रहे हो जब नहीं हो तो? क्या सही है इस तरीके से बनना? हाँ।
लेकिन एक सवाल और लिखें, इसको दोबारा समझ नहीं कह रहे थे आप, क्यों? हाँ, डिग्री देखो बेटा समझ में आएगी। इसकी डिग्री कितनी है ये बताओ तुम तो। 3 है या नहीं? 3 है, बोलो है या नहीं 3? इसकी डिग्री 1 है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की। तो ये नहीं उत्तर हो सकता। 24 भी नहीं हो सकता, या तो ये होगा या ये होगा। फिर मैंने एक्स वाई जेड को 1 1 रखा तो 24 एक ही में आ रहा है, तो यही उत्तर होगा। मान लीजिए जैसे पेपर में सवाल है, आपके पास बहुत कम सेकंड है, तो आप क्या है ऐसे तुक्का मार सकते हो। तुक्का मैं कैसे कभी मार देता, मैं समझ गया कि ये दोनों तो ऑप्शन में होंगे नहीं डिग्री से, पहले दोनों ऑप्शन में होंगे, और 24 यहाँ भी बनने की उम्मीद लग रही है, यहाँ भी, इसका मतलब 24 वाला उत्तर हो सकता है। फिर हम देखते हैं कौन से ऑप्शन दोनों ज्यादा बार है, जैसे 24 24 दो बार है, इनका मतलब इनमें से ही होगा। ये दो हो नहीं सकते तो बचा हुआ, ऐसे आप भी मारते तो क्या। ये तो क्या मानने का सबसे सोफिस्टिकेटेड तरीका है, अगर सही लगते हैं तो हमेशा। ये वाला कंसेप्ट यूपीएससी में भी चलता है। एक्स वाई जेड बराबर करने पर भी आंसर इजीली आ रहा है, हाँ आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा। वही तो मैंने किया, एक्स वाई जेड बराबर ही माना है। मैं तो डिग्री का यूज बता रहा हूँ, आंसर के पीछे थोड़ी पड़ा हूँ मैं भी, तो मैं तो डिग्री बता रहा हूँ कि डिग्री का पार्शियली और कंप्लीटली यूज क्या है। जैसे मैं भी सवाल लिखूंगा, मिटा दें इसको। 2x बराबर a प्लस अंडर रूट 4 बी की क्यूब माइनस ए की क्यूब बटे 3a। 2y बराबर a माइनस अंडर रूट 4b की क्यूब माइनस ए की क्यूब बटे 3a। तो आपको बताना है x की क्यूब प्लस y की क्यूब क्या होगा। ऑप्शन है a b, a की क्यूब b की क्यूब। अब जैसे आप मुझे खाली बस इतना बता दीजिए डिग्री से देख के कि कौन कौन से सवाल के उत्तर नहीं हो सकते। क्या आ रहा है? ए क्यू। देखिए चलिए कोई बात नहीं, सवाल तो हो जाएगा, लेकिन ये तो तय हो गया कि ना तो ये सवाल का उत्तर होगा और ना ये, क्योंकि डिग्री 3 है और डिग्री 3 वाला ही सवाल का आंसर होगा। ये बात मानते हैं कि नहीं? ठीक है क्या? तो अब हमें फिर कैसे करना चाहिए, अभी सवाल को हम कैसे करें। देखिए मैं सब ए बराबर बी, अरे आप पगले, ए बराबर बी रख दूंगा तो दोनों ऑप्शन ही सेम हो जाएंगे, मुश्किल हो जाएगी तब तो बेसिकली हमें जीरो करने से मतलब होता है कि हम किसी भी चीज को जीरो बना पाए। नहीं नहीं देखो, जीरो नहीं बना पाएंगे। अगर आप सोच रहे हो कि मैं बी को जीरो कर दूं तो ये माइनस में आ जाएगा अंदर, अंडर रूट के अंदर, वो भी मुश्किल है। हमें जीरो ही तो बनाना है। मेन मकसद हमारा क्या है कि इतने बड़े सवाल में कोई टर्म जीरो बन जाए, यही मकसद है हमारा। तो आप मुझे बताओ कि इस टर्म को जीरो बनाने का क्या तरीका है। पीले टी शर्ट वाले भाई साहब हैं?
नहीं नहीं, ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? सीधे ही बोल दो, वैल्यू क्यों ले रहे हो आप? तो ये बोल दो कि जी अगर 4b की क्यूब को a की क्यूब के बराबर रख दिया तो ये जीरो बन जाएगा, तो बन जाएगा ही नहीं। ठीक है, जीरो बन जाएगा। अगर ये जीरो बन जाएगा तो कितना आ जाएगा a, और ये भी कितना आ जाएगा a, यानी कि x और y क्या आ गए, बराबर आ गए। दोनों बराबर आ गए या नहीं? अब आप बताओ, अगर ये दोनों बराबर आ गए तो मैं इसको ट्वाइस ऑफ x की क्यूब लिख सकता हूँ या नहीं? लिख सकता हूँ। यहां से आप मुझे बता सकते हो x का मान है कितना, a/2। तो 2 इंटू a/2 की क्यूब बराबर 2 इंटू a की क्यूब बटे 8। तो ये आ गया a की क्यूब बटे 4। यहां से बता सकते हो कि a की क्यूब बटे 4 का मान कितना है, b की क्यूब। यही उत्तर है, ये उत्तर है। बहुत अच्छा सवाल है, ये पूछा गया पेपर में। मैं एक बार और बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। हमारा मेन उद्देश्य होता है अलजेब्रा के सवालों में कि उन्हें छोटा बनाना। क्वाड्रेटिक में भी मैं ऐसे ही करता हूँ, रूटों को छोटा बनाना। आपने देखा होगा, मैंने एक वीडियो डाला रिसेंटली कि रूट्स को छोटा कैसे बनाया जा सकता है, कैसे अल्फा की घात 5 को अल्फा बनाया जा सकता है। ये हमारा मेन उद्देश्य होता है कि कैसे उसको जीरो करके हम टर्म कम कर सकते हैं। यही मेरी समझ में आया अब तक के अलजेब्रा को आसान बनाने का यही तरीका है कि कैसे टर्म कम की जा सकते हैं, कैसे उन्हें जीरो बनाया जा सकता है। ये सवाल क्लियर है? एक बार और बताए तो मूंछों वाले भाई साहब बताएंगे। तो सुई की नोक की जैसी मूंछें बनाई हुई हैं। अच्छा लगता है ऐसे? लोग अप्रिशिएट करते होंगे, यार यू आर लुकिंग लाइक, वो कौन था चंबल घाटी में जो रहता, बीरप्पन, उसकी मूंछें बहुत तगड़ी थी, पता। मैंने लाइव देखा वीरप्पन को, लाइव। आपने देखा है? आप तो हार्ट अटैक से मर जाते, इतना खौफनाक रूप था। ये वाला तो नकली वीरप्पन है, मैं असली की बात कर रहा हूँ। हमारे गांव में था एक, उसका नाम वीरप्पन था। ये दिया हुआ था 2x बराबर a प्लस ये समथिंग, ठीक है। तो आप खुद बताइए, इसके ऊपर डिग्री कितनी है, 3, नीचे कितनी है, a। ए घटेगी, ऊपर जाके 2 रह जाएगी, 2 अंडर रूट से बाहर आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यानी कि एक्स और ए की डिग्री सेम है। ये होमोजेनियस का सवाल हो गया भाई, क्योंकि यहाँ भी 1 डिग्री, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी। तो फिर एक्स की क्यूब करेंगे, यानी कि अब उत्तर किस में आना चाहिए, क्यूब में आना चाहिए, डिग्री 3 होनी चाहिए। तो पहला वाला उत्तर नहीं हो सकता, दूसरा वाला भी नहीं हो सकता। ये तो तय हो गया था। अगर मैं डिग्री से तुक्का मारता यहीं पे तो मार सकता था दोनों में से कोई भी एक, कि यार ए की क्यूब हो सकता है या बी की क्यूब हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि डिग्री जो है वो सिर्फ होमोजीनियस सवालों में लगती है। ऐसा ना आप हर सवाल में डिग्री लगा दें, नहीं, सिर्फ होमोजीनियस में लगती है, ठीक है। तो हमने कहा कि यार मुझे ये सवाल सॉल्व करना है, कुछ ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे कम से कम एटलीस्ट एक टर्म जीरो बन जाए। तो 4b की क्यूब अगर a की क्यूब के बराबर हो जाएगा तो वो जीरो बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। 4b की क्यूब अगर a की क्यूब के बराबर हो जाएगा तो 4b की क्यूब हमने a की क्यूब के बराबर रख दिया, तो ये पार्ट जीरो हो गया पूरा और खत्म ही हो गया लगभग। दोनों में ही क्या आ गया, x भी 2x भी a आ गया और 2y भी a आ गया। यानी x और y दोनों कितने आ गए, a/2 ये आ गए। तो x की क्यूब प्लस y की क्यूब निकालना है, x की क्यूब प्लस y की क्यूब निकालना है। तो हमने कहा दोनों बराबर हैं, तो 2x की क्यूब लिख देते हैं इसको। और x की क्यूब कितनी आ जाएगी, x अगर a/2 है तो x की क्यूब आ जाएगी a⁻3/8। यानी a⁻3/4 उत्तर आ गया। लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं a⁻3/4। फिर हमने देखा कि जो हमने माना है वहां से अगर इस 4 को नीचे ले जाएं तो a⁻3/4 क्या है, b की क्यूब है। तो मैंने a⁻3/4 को क्या लिख दिया, b की क्यूब लिख दिया।
इसका तो उत्तर ही ए की क्यूब आ रहा है। एडिंग, इसने दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया, एक्स प्लस वाई बराबर ए। फिर इसने क्या करा कि एक्स को ए मान लिया, वाई को जीरो मान लिया। अपनी मर्जी से ही मानना है सब। और उत्तर आ रहा है बी की क्यूब, इसका गलत है। एक बात मुझे बताओ, आपकी कितनी इक्वेशन दे रखी है? दो। वेरिएबल चार, तो ए और बी का मान मान सकते हैं कुछ भी। लेकिन भाई ने क्या करा कि एक्स को ही ए मान लिया और वाई को ही जीरो। इसका मतलब इन्होंने तीन वेरिएबल की वैल्यू मान ली। लेकिन अब आप खुद ही बताओ, जैसे ये कह रहे हैं कि इन्होंने इन दोनों इक्वेशन को जोड़ा, लिख लिया होगा आपने एक्स प्लस वाई, तो इनका एक्स प्लस वाई आ गया ए। अब ये क्या कर रहे हैं कि एक्स को ए मान रहे हैं और वाई को जीरो, तो एक्स की क्यूब प्लस ए की क्यूब कितना आ रहा है? ए की क्यूब आ रहा है इनका उत्तर, ए क्यूब आ रहा है। अगर इन्होंने ए बाई टू और ए बाई टू माना होता तब कितना उत्तर आता? ए की क्यूब बटे 8 प्लस बी की ए की क्यूब बटे 8, तो ए की क्यूब बटे 4 आया होता। तो आपने देखा कि खाली आप एक इक्वेशन में कुछ भी मान रहे, अलग अलग उत्तर आ रहा है। कैसे मान सकते हैं? क्योंकि इक्वेशन अगर खाली x प्लस वाई बराबर ए दे रखी होती, बस और कुछ ना दे रखा होता, तो मान सकते थे। आपने तो ऊपर वाली इक्वेशन का कोई मतलब ही नहीं रखा। फॉर एग्जाम्पल ये क्या कर रहे हैं मैं बता देता हूं आपको, कि जैसे x प्लस वाई बराबर 6 और 2x प्लस वाई बराबर 9 मान लेते हैं। तो यहां से दो इक्वेशन दे रखे हैं, तो एक्स और वाई के मान निकलेंगे, भले ए और बी की टर्म में निकलेंगे या नहीं? अगर यहाँ ए और बी होता तो ए और बी की टर्म में निकलते। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता ना कि मैं 3x प्लस टू वाई जोड़ू बराबर 15, अब कह दूं वाई जीरो है तो एक्स कितना आ गया 5। तो ये इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन क्या आपने देखा कि इसको कर रहा है या नहीं? जैसे आपने जब y को x को a माना, जैसे 2x बराबर है a प्लस अंडर रूट 4b की क्यूब माइनस a की क्यूब बटे 3a। तो इन भाई साहब ने x को a माना है, x a माना है, तो बहुत सही चीज है कि इन्होंने x को a माना, तो यहां से कितना आ जाएगा? a बराबर a की क्यूब बराबर कर दूं इसे, a का स्क्वायर 4b की क्यूब माइनस a की क्यूब बटे 3a। तो ये कितना आ जाएगा? 3a की क्यूब, a की क्यूब बराबर b की क्यूब आ गया इनके हिसाब से। अब इनके हिसाब से ये आया। अब उत्तर में क्या है कि जब ए की क्यूब बी की क्यूब बराबर हो गए, तो मैं सी और डी में डिसाइड ही नहीं कर पाऊंगा कि क्या सही है और क्या नहीं। तो इनका उत्तर आ रहा भाई साहब का ए की क्यूब, और मैं कह रहा हूं ए की क्यूब बराबर है बी की क्यूब के, तो मैं बोल दूंगा बी की क्यूब आंसर है। सही तो ऐसे भी होगा, लेकिन पता कैसे चलेगा? अगर ऐसे ही करना होता तो हम ए बी को 1 1 नहीं मान लेते? कहा मान पाए हम, इसीलिए तो नहीं मान पाए। तो ऐसे आप अपने हिसाब से, मुझे लगता है उत्तर निकाल के ज्यादा हीरो बनने में कोई भलाई नहीं है, सच्चाई यही है। और अगर आप दूसरी इक्वेशन में इनके अकॉर्डिंग वाई जीरो रखेंगे, तो भी ए की क्यूब बराबर बी की क्यूब आ रहा है, यानी कि बात तो सही है। जो इन्होंने माना है वो बात सही है, दोनों ही इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं। पहली से भी ए की क्यूब बराबर बी की क्यूब आ रहा है, और दूसरी से भी ए की क्यूब बराबर बी की क्यूब आ रहा है, लेकिन इनका तो उत्तर ही ए की क्यूब आ रहा है। तो अब मैं ए की क्यूब कहूं या बी की क्यूब कहूं? कहूं क्या? कहता ना, मीरा कहूं, राधा कहूं, रुक्मिणी कहूं, क्या कहूं? होगा भगवान जाने यार। एक सवाल लिखना और डिग्री पे। जेड अपॉन सी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स क्या होगा? पहला ऑप्शन है ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बटे
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। दो, डी ऑप्शन है एक्स स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, यहाँ नहीं लिखता, डी इधर लिख देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर। पिछले वाले सवाल का कोई और मेथड बता दें, कौन सा, ये वाले सवाल का कोई और मेथड बता दें, हैं? इसका भैया करेंगे, कोई और मेथड बता दो, क्योंकि भैया गणित के मास्टर बनना चाहते हैं। आप ही ने लिखा होगा जी, ये तो कहा टिकटॉक वाला है, आपने लिखा है। नहीं, आपको तो जानना चाहिए ना, आप मास्टर बनेंगे, कल कोई बच्चा पूछ ले कि कोई और मेथड बता दो, फिर आप क्या जवाब देंगे, हैं? एलजेब्रा का? अच्छा, एक बैच और लगाओगे तब जानोगे। कोई नहीं कोई नहीं, तुम 10 बैच लगा लो, लेकिन बढ़िया टीचर बन जाओ, मेरा ये है, कम से कम खड़े हो तो नाक ना कटे। जैसे इन दोनों को जोड़ दिया हमने तो 2x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 2a, ये आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, ये आ गया। अब मैंने इन दोनों को गुणा कर दिया, अगर इन दोनों को गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 4xy बराबर, ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाए। आपको तो मोटे वाले भाई साहब हर सवाल पता है ना। 3a की क्यूब और ये कितना होगा, 4a की क्यूब ना, तो 4 ब्रैकेट में और a की क्यूब माइनस b की क्यूब बटे 3a, यही होगा। अब आप बताइए, अगर हम इसकी क्यूब कर दें तो x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस y बराबर a की क्यूब, तो x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस 3। आप मुझे खुद ही बताइए 3xy का मान क्या होगा, यहां से अगर मैं 3 को इधर ले जाऊं तो 3xy बराबर होगा, 4 से तो 4 कट जाएगा ना भाई, a की क्यूब माइनस b की क्यूब बटे a, यही होगा। तो मैंने रख दिया यहाँ पे a की क्यूब माइनस बी की क्यूब बटे a। कोई बच्चा बता सकता है x प्लस वाई का मान कितना होगा, a बराबर a की क्यूब, तो ये इससे कट जाएगा या नहीं, और a की क्यूब से a की क्यूब कट जाएगी, तो x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब क्या आ जाएगी, b की क्यूब प्लस की, ये उत्तर है। लेकिन वो जो मैंने बताया जीरो करने वाला, वो और भी आगे ऐसे सवाल आएंगे लाइफ में कि आपको एक टर्म को जीरो बनाना है, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, यू हैव टू अप्लाई योर माइंड, नथिंग।
अब तो ये लड़का बिल्कुल पागल वाली बात कर रहा है, कह रहा है कि इस सवाल को ए बराबर बी रख के बता दो। हाँ, देखो वही ए बराबर बी रखूंगा तो सीओडी दोनों सही हो जाएंगे। क्यों तुम ये पागलों वाली बात कर रहे हो? ए बी के बराबर हो जाएगा तो फिर सी भी उत्तर है और डी भी उत्तर है, तो कैसे जज करोगे कि कौन सा है? बताओ। समझ ही नहीं रहा। बुरखे में दो औरतें हैं, सेम लंबाई, एक आपकी वाइफ है, कैसे पहचानोगे आप? बुरखे में नहीं पहचान पाओगे भाई। अगर दोनों बराबर हैं तो नहीं रख सकते बराबर। एक की लंबाई 5 4, एक की 5 8 करनी पड़ेगी अगर बुरखे में पहचानना है तो। बुरखे का मतलब है कि ए और बी पे बुरखा ही तो चढ़ा हुआ है, पता नहीं ना ए और बी का मान कितना है। बताओ, क्या गलत बोल रहा हूँ भाई साहब? आप बताओ। चेहरा, अरे बुरखे में चेहरा कहाँ दिखता है बे? दोनों को गले जाएंगे, देख रहे हो भाई? यही करोगे तुम? बच्चे कुछ बाल तुम्हारी चांद के वो भी जाने हैं। भैया से ले लो थोड़ी सलाह इन सब चीजों में। समझ रहे, हीरो बन रहे हो खामखा। अरे सलाह तो दे ही सकते हो इनको, पुराना अनुभव। चलो भाई अगला सवाल लिख लो। है भाई, अब और भी सवाल जानना है कोई? वो तो बताएंगे ही। हाँ, इस सवाल की डिग्री क्या है देखिए। x बराबर a, y बराबर b, z बराबर c, इसकी डिग्री कितनी है? 2 है या नहीं? 2 है। एक और एक पावर 2, इस प्लस से तो कोई मतलब ही नहीं, यानी कि 2 डिग्री वाला उत्तर होगा। और हम देखें तो अगर हम इसको कुछ भी मान लेते हैं, कोई भी कांस्टेंट 1 2 3, तो आप देख रहे हैं कि x बराबर a, यानी कि x और a की डिग्री समान है। वैसे मैक्सिमम सवालों में सेम होगी, फिर भी चेक कर लेना कल को यहाँ x बटे a स्क्वायर हो, यानी कि x की डिग्री कितनी है? 2। तो फिर हमें उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि अगर हम इसका a में उत्तर निकालेंगे, x और y की डिग्री 2 है तो इसकी 4 मानी जाएगी। समझ गए? अगर एबीसी में उत्तर देखना है तो। अभी तो नॉर्मल है और नॉर्मली होगा हमेशा, कभी मैंने ऐसा सवाल देखा नहीं अलग अलग डिग्री है। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2। अब आप बताइए इसकी कितनी है? ऊपर 2 नीचे 2, यानी कि 0। ये उत्तर नहीं हो सकता। इसके ऊपर 2 नीचे भी 2, नहीं हो सकता। अच्छा, मैंने 3 ही ऑप्शन लिखे, कोई बात नहीं। अच्छा 2, ये तो नहीं हो सकता, इसकी तो डिग्री 0 है। अब क्या होगा कि इसकी डिग्री 2 और 2, यहाँ तो जैसे ये प्लस वाला तो हटा ही दो, प्लस वाला हटा देते हैं हमेशा, और इसको भी हटा देंगे, प्लस माइनस के बाद है ना, डिग्री सेम ही होगी, होमोजीनियस क्वेश्चन है। तो आपने देखा कि ऊपर डिग्री आ रही है 4 और नीचे डिग्री है 2, तो 4 में से 2 घटेगा, कितनी आ जाएगी? 2, यानी कि ये उत्तर होगा, इसकी 2 डिग्री। ये लड़का लिख रहा है एवेंजर्स मूवी टिकट एक्स्ट्रा, विल यू ज्वाइन अस, बट कार इज योर्स। मुझे यार सो सैड कि मुझे मूवी देखने का शौक नहीं है बिल्कुल भी। मेरे पे उससे ज्यादा हाँ? नहीं, अरे मतलब मैं दुख के साथ इनको बता रहा हूँ कि मैं नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे मूवी देखने का शौक नहीं है। उससे जरूरी जरूरी मेरे पास बहुत काम है। यदि अंडर रूट के अंदर डिग्री 5 होगा तो बाहर निकलने का डिग्री कितना होगा? आधा हो जाएगा। 5 का बटा 2, 2.5 रह जाएगा। डिग्री पॉइंटों में भी हो सकता है, 2.5, 3.5। जी सिंह, माइनस में भी हो सकता है डिग्री, बिल्कुल हो सकता है। माइनस में ऐसे हो जाएगा कि भाई अब एक ही घात ए बी है और नीचे कितना है? बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ऊपर ए बी सी लिखा हुआ है, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ऊपर डिग्री कितनी है? 3, नीचे कितनी है? 4, तो -1 आ जाएगी इसकी डिग्री। माइनस में भी हो सकती है डिग्री। तुम बताओ भाई, डिग्री आ रही है समझ में? नहीं पक्का समझा लोगे बच्चों को? तो आजकल हर बच्चा टीचर बनने की उसमें लगा हुआ है। चलिए 1 2 सवाल जितना अब तक पढ़ाया है उसके आधार पे। एलडीसी में आया था ये सवाल, ए की क्यूब प्लस
मुझे भरोसा है आप कर लोगे, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं आपको ऐसा सवाल। 4a² प्लस 16a माइनस 1 बराबर 0। तो आपसे पूछ रहा है a की क्यूब माइनस 4/a। सोचिए मेंस में भी ऐसे सवाल आए थे, मैंने ऐसे मेंस के सवाल बताए थे आपको, और एलडीसी में भी ऐसे ही आ गए। मतलब एलडीसी और मेंस लगभग बराबर हैं एसएससी का। अगर आपको एलडीसी की तैयारी हो गई पूरी तो समझ लो मेंस की हो गई। अब मैं मिक्स सवाल पूछ रहा हूँ, जो 3-4 कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं ना, डिग्री विग्री ये सब, अब उन सबके मिक्स सवाल पूछ रहा हूँ ताकि आप अप्लाई करें, पता लगे आपको। देखिए, क्या हमने ऐसा सवाल बताया था आपको? 17 आ रहा है। अरे नाक कटवा लो यार तुम अपनी, दुनिया बाल कटवा दे, तुम नाक कटवाओ, बन जाओ सुपर खां। कितना आ रहा है? 65 इज द राइट आंसर। एलडीसी का सवाल नहीं हो रहा आपसे भाई साहब, फिर आप एमडीएस ना लगने की बात करते हो। कहाँ पे? यहाँ प्लस आएगा? प्लस आ रहा होगा तो क्या दिक्कत है इसमें? मैं देखा नहीं ध्यान से क्या है, हमें तो उत्तर से मतलब है, प्लस माइनस सब बेकार की बातें हैं। 65? तुम्हें इतनी चिकनी टी शर्ट कहाँ से ले आए? बारात में आए हो किसी की? कैसी बात क्या कर रहे हो? ऐसे ऐसे कपड़े पहनोगे तुम क्लास में? इसमें हवा भी पास नहीं होती कि भाई क्यों पहन रहे हो तुम? इतनी फ्री मिली थी तुम्हें लग रहा है कहीं स्पोर्ट्स है? ओहो, मैं तो पहले इन्हें बहुत सस्ती समझा था। मुझे किसी ने जिम में पहन के आते थे लड़के, फिर मैं सोचा यार किसी ने बताया तो बहुत महंगी महंगी आती है। आपको फ्री मिली हुई है? मुझे पता ही था फ्री मिली तभी पहन के आए हो। ओए पीछे पीली शर्ट, डाकू शकल से, हाँ तुम्हारा नाम मैंने क्या रखा था पहले? मैं भूल गया। डाकू ही था ना पहले भी? आज भी वही पर्सनैलिटी को सूट किया पता है, और आज भी दिमाग से वही वर्ड निकला। सोचो, डकैत था, डकैत, सॉरी, एक ही बात है डाकू डकैत तो। झूठ नहीं बोल रहा, ये सही बोल रहा है बिल्कुल। मैं भूल नहीं सकता ये बात। तुम्हारी जो हरकतें थी वो डकैत वाली थी। ठीक है, चलो। अब जैसे हमें 4/a चाहिए तो हम क्या करें? इसको 4/a से गुणा कर ले। 4/a से, 4/a से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 4a² प्लस 16a माइनस 4/a और बराबर 0। तो आपको पता है 4a² से ये कट जाएगा, तो a की क्यूब प्लस 4/a। अगर यहाँ +1 होता तो मैं कह रहा हूँ माइनस वाला भी निकल जाता, कोई बड़ी बात नहीं है ना। 65 नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर यहाँ +1 होता तो हम माइनस वाला भी निकाल देते ना, कोई दिक्कत नहीं थी। और उस केस में उत्तर 1 उधर घटता जाके 63 आता। ऐसा था? नहीं नहीं, माइनस नहीं आ रहा, -4/a उधर जाके जुड़ेगा। ये भाई पूछ रहे सर आपकी शादी कहीं पक्की हुई? आपका भाई, क्योंकि ब्लेजर भी खरीदना है मुझे। बताओ भाई, ना हुई है अभी और ना ही पक्के करने का कोई मूड है किसी भी तरीके से। ये संसार मुझे बहुत ही सदमों वाला लगता है। बहुत लेट हो गया और अब
लेट होने पे मैं सलमान खान का दर्द भी समझ सकता हूँ, पता है मुझे सही लगता है उसके डिसीजन में, मुझे 1% भी कहीं खराबी नहीं लगती, पता है, क्योंकि मैं भी उसी राह पे हूँ लगभग लगभग। लेकिन उसमें और मुझ में बस एक अंतर है कि वो जो है सही जी रहा है, घूम फिर रहा है, हम बस समझ जाओ, तुम ज्यादा तो क्या ही बताएं। कम से कम उसकी खबरें मिल जाती हैं सुनने को, हम कम वक्त खबरें भी नहीं बना पा रहे। क्या उत्तर आ रहा है आपको? याद है ऐसे सवाल में कौन सा कंसेप्ट लगाना ठीक रहेगा? सिमेट्री, याद है ना? हमने क्या कहा था कि जब ए बी सी जो है इक्वल बार आए हों एक्स वाई जेड, तो उन सबको क्या करना ठीक रहता है? बराबर। तो भैया इक्वल कर देते हैं, ए बराबर बी बराबर सी, ये मीन्स में ऐसा वाला। अब देखिए, अब आप अपने आप खुद पहचान पा रहे हैं। वैसे आप वैल्यू भी रख दीजिए, ए बी सी की 1 2 3 4 कुछ रखेंगे, लेकिन कठिन होगा। हमने बस बराबर कर दिया तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे क्या आ जाएगा? 2। सिमिलरली 2, सब बराबर ही आएंगे, 2 होगा कि नहीं? तो 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 4, ये दोनों इससे कट जाएंगे, कितना आ जाएगा? माइनस। यही उत्तर हो जाएगा। नहीं यार, ये तो फैक्टराइजेशन का सवाल है, ये पढ़ाऊंगा मैं भी फैक्टराइजेशन में। किसी को पूछना है यहाँ तक कुछ? चलो एक सवाल घर से करने के लिए लिख लो, यहीं पे कर दो। 2a अपॉन, इस सवाल में क्या अप्रोच रखनी चाहिए? 2a अपॉन ए प्लस बी प्लस, हाँ भाई बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बात, बोलो। जो भी बच्चा बाहर से बोल रहा है उसके, हाँ। क्या बोल रहे हो? सुनाई नहीं आ रहा। हाँ हाँ, दोबारा बताओ क्या कह रहे हो बच्चे? हाँ हाँ, अरे बहुत तरीके हैं, जैसे भी तुम्हें ठीक लगता है। हम तो बेस्ट तरीके जान रहे हैं, तरीके तो हजारों हैं, लाखों करोड़ों हैं। अब जैसे आप मुझे बताइए, इंजीनियर साहब, ऑप्शन देखिए, आपके ऑप्शन में कहीं भी एबीसी है? नहीं है। इसका मतलब है कि सवाल का उत्तर एबीसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, एबीसी की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं।
कुछ भी हमें जो मन में आता है। फिर हमने देखा यार ये सवाल तो ऐसा है कि यहाँ पे ए बी सी इक्वल बार आ रहे हैं, तो या तो मैं वैल्यू ले लूं या ये भी कर सकता हूँ कि ए बराबर बी बराबर सी रख दूं। तो जब मैं ए बराबर बी बराबर सी रखूंगा तो ये कट जाएगा या नहीं, जीरो हो जाएगा, और 2a अपॉन 2a हो जाएगा, यानी 1 और 1 और 1। क्या उत्तर आ जाएगा? सीडीएस स्पोर्ट फैब्रिक। सही आ रहा है कि नहीं? कई सारे बच्चों ने सवाल पूछे हैं पीछे से, लेकिन उन सब सवालों का अभी कराने का वक्त नहीं आया, अभी हम करेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री क्या होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग, जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स नंबर ऑफ इक्वेशन से ज्यादा हो तो हमने कुछ भी पुट कर सकते हैं, और एक हमने मेथड जाना है। 5 चीजें अब तक हमने पढ़ी हैं। आगे की क्लास में हम टाइप बना बना के शुरू करेंगे, फैक्टराइजेशन भी पढ़ी, ये सब पढ़ाऊंगा, ये सब पढ़ाऊंगा यार, 2 उत्तर आएगा, अभी सब पढ़ाऊंगा, चलेगा अभी लंबा, ठीक है। हाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री सिर्फ यही नहीं, आप ट्रिग्नोमेट्री में भी लगा सकते हैं।